Hello, dear students. Today we shall learn about subject English language. क्लास 6 टॉपिक नाउन। प्यारे विद्यार्थियों, मैं भंवरलाल कुमावत, स्टेट अवार्डेड टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी संस्कृत स्कूल मोहराई, पाली डिस्ट्रिक्ट, MA BEd इंग्लिश लिटरेचर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारी कक्षा 6 का अंग्रेजी ग्रामर का इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे नाउन। तो सबसे पहले हम हमारा एजुकेशनल एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक पोएम बोलेंगे। आप भी बोलिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास 6 और टॉपिक है नाउन। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होती है नाउन। व्हाट इज़ नाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार हिंदी भाषा में हम संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके आसपास के वातावरण में आप जो चीज़ें देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं, अड़ोस पड़ोस देखते हैं, और आप सबसे पहले अपने कमरे में जाइए और देखिए कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको आप नाम से पुकारते हैं। जैसे आपके बैग के अंदर है कॉपी, पेन, आपके परिवार में पिताजी, माताजी, भाई, बहन और लड़का, लड़की, भाई का नाम रमेश, बहन का नाम गीता, दादा, दादी, आदमी, औरत, फलों में आम। इस प्रकार जब हिंदी भाषा में हम किसी वस्तु को संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो संज्ञा कहलाती है। तो ठीक उसी प्रकार अब अंग्रेजी के अंदर भी मैं आपको इंग्लिश में डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। राइट नॉट अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। अंडरस्टूड? पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मोहन, रमेश, गीता, ये हमारे पर्सन से संबंधित आते हैं। प्लेस, पाली, जयपुर, कोटा, दिल्ली, पंजाब, भारत, अफ्रीका, ये आपके प्लेसेस से संबंधित आते हैं। थिंग्स, बुक, पेन, पेंसिल, रबर, फैन, एनिमल्स, काऊ, बफेलो, फ्रूट्स, मैंगो। ये जो हम किसी को भी यानी वो किसी के नाम को प्रदर्शित करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आगे समझे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बता, देखो राम, सीता, राम और सीता पर्सन से संबंधित, जयपुर प्लेस से संबंधित, बॉय, गर्ल, इंडिया, काऊ, मैंगो, बुक, आयरन, वाटर, चाइल्डहुड और आर्मी। ये आपको मैंने बताया हमारे पर्सन से संबंधित, थिंग्स से संबंधित और प्लेस से संबंधित। ओके, तो अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आगे देखिए आप। अब हम आपको बताना चाहते हैं अगले वाली जो हमारी स्लाइड है, उस स्लाइड में आप देखिए टाइप्स ऑफ नाउन विथ एग्जाम्पल। ये इसमें आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार हिंदी भाषा में मात्र 3 प्रकार की संज्ञा होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, परंतु अंग्रेजी भाषा में नाउन 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप्स है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट नाउन, कॉमन नाउन के बारे में बताना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन जो किसी को प्रदर्शित करती है, जैसे मैं आपको बॉय, एनिमल, मैन, वुमेन, ये जो वर्ड है, ये वर्ड किस में आते हैं? कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड आती है प्रॉपर नाउन, जिस किसी व्यक्ति को हम संबोधित करते हैं, जैसे मोहन, आगरा यानी पर्सन मोहन, आगरा प्लेस, मैंगो। अब जैसे मैंगो, बनाना, देखना मैंगो, बनाना, एप्पल, इन तीनों को सेपरेट करेंगे तो ये मैंगो, बनाना एंड एप्पल। जब इन सबको हम एक ही बैग में रख देते हैं तो व्हाट इन माई बैग, देन वी कॉल फ्रूट्स। यानी इन शब्द को मिला के हम क्या बनाते हैं? फ्रूट्स, जो क्या आएगी? कॉमन नाउन में आएगी। अब जैसे रमेश, मोहन, शोन, तो ये किस में आते हैं? बॉयज़ के अंदर। काऊ, कैट, डॉग, जब इनको सेपरेट करेंगे, काऊ इज ए पेट एनिमल,
डॉग इज़ ए फैथफुल एनिमल, कैमल इज़ बिग एनिमल। तो इनको जब सेपरेट अलग अलग करेंगे तो ये प्रॉपर नाउन से संबंधित होंगे। जब हम इनको कलेक्टिव रूप में काउ, डॉग, कैमल्स आर एनिमल्स, तो जो एनिमल शब्द है वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। अब थर्ड है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। जो पहले मैंने बताई थी, कॉमन नाउन जातिवाचक, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, किसी समूह को प्रदर्शित करती है। जैसे सेना, तो आर्मी, आर्मी क्या है, उसके अंदर जैसे सार्जेंट, कॉर्पोरल, सैनिक, कमांडर, असिस्टेंट कमांडर सब होते हैं, सबको मिला के एक समूह बनता है, उसे क्या कहते हैं, आर्मी। तो आर्मी किस प्रकार की नाउन है, कलेक्टिव नाउन। हेड समूह है, क्राउड लोगों की भीड़, बच्चे, बूढ़े, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, ऑल आर कलेक्ट क्राउड। ज्यूरी, ये सब जो मैंने बताए कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हम किसी सेंस के बारे में बताते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में बताते हैं, जैसे हैप्पी से हैप्पीनेस, डार्क से डार्कनेस, स्वीट से स्वीटिस्ट, अंडरस्टूड, इस प्रकार जो शब्द आते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल, जिसे एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवें मटेरियल नाउन, ये इंग्लिश में नहीं होती है बल्कि हिंदी में नहीं होती है, इंग्लिश में होती है। ये जिसे मटेरियल नाउन यानी धातुवाचक, जैसे गोल्ड, वाटर, आयरन। इस प्रकार मैंने आपको आज कॉमन नाउन जातिवाचक, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, मटेरियल नाउन धातुवाचक, ये मैंने आज आपको इस 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में बताया। प्यारे विद्यार्थियों, आप होमवर्क के रूप में लिखिए हाउ मैनी टाइप्स नाउन, राइट विथ एग्जाम्पल। ओके, नमस्कार।